कुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चांदिवली विधानसभा में वार्ड क्रमांक 163 और 164 की ओर से आज यहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से चांदिवली तालुका की ओर से जन जागरण यात्रा यहां पर शुरुआत की गई है। बड़ी संख्या के अंदर मुंबई, महाराष्ट्र, चांदिवली वार्ड, जिला के सभी लोग यहां पर शामिल हुए हैं। कहीं ना कहीं आपने हमारे कैमरे के माध्यम से देखा कि यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी की महिलाएं यहाँ पर रोटी बेल रही थी, ईंट लगा कर तावा रखी थी, लेकिन उस तावे के अंदर आग नहीं थी। कहीं ना कहीं महंगाई की मार का एक संदेश देने का काम आज यहाँ पर किया जा रहा है। विद्याताई चौहान महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष हैं। विद्याताई चौहान क्या संदेश देना चाहती है? आज मैंने देखा कि आप भी वहाँ खड़ी थी, महिलाएं रोटी बेल रही हैं और चूल्हा बनाया गया, लेकिन चूल्हे में आग नहीं थी। हमारे देश के महिलाओं की हालत बहुत ही ख़राब है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अभी घर का खाना कैसे बनाए, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपना परिवार कैसा चलाए, ये महिलाओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है। और मोदी साहब जो 2014 में बोल रहे थे कि महंगाई कम करूँगा, बेरोज़गार युवकों को नौकरियाँ दूंगा, उन्होंने एक भी घोषणा नहीं की है, कार्यान्वित नहीं की है। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि मोदी साहब 400 रुपये का गैस हमारे सरकार में जब था, मनमोहन सिंह सरकार में, तब आप बोल रहे थे बहुत महंगाई है, स्मृति ईरानी दिखती थी, आज कहीं नहीं है। और महंगाई के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। 400 रुपये का सिलेंडर 1200 रुपया हो गया है। तो हमारे दो ही प्रश्न है, सिर्फ महंगाई और बेरोज़गारी। हमारे बच्चों को नौकरियां देने वाले थे मोदी जी, हर साल 2 करोड़ युवकों को नौकरियां दूंगा, लेकिन ये नौकरी तो है ही नहीं। जो नौकरियां थी वो भी चली गई। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट है, वो वेदांत फॉक्सकॉन जैसा गुजरात में लेके गए हैं और नौकरियां नहीं और कुछ भी काम नहीं हो रहा है। और ये मोदी साहब है कि यहाँ देखते तक नहीं है कि महंगाई कैसे कम की जाए, क्योंकि उनको सत्ता चलाना आता नहीं है। 8 साल में अभी हमें ये पता चला है कि सत्ता चलाना, देश चलाना कोई चाय बनाने का काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। और ये अगर कर रहे हैं मोदी जी, तो मोदी जी ने अभी ये कबूल करना चाहिए कि भाई मैं ये देश संभाल नहीं सकता, मैंने उतर जाना चाहिए, किसी दूसरे को बिठाना चाहिए, क्योंकि लोगों के हाल बहुत ख़राब हो गए। वो मोदी साहब कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त में धान्य देता हूँ राशन पे। तो राशन का धान्य एक बार आप खा के देखिए। हमारी औरतें कहती है कि हमारी आंखें कमज़ोर हो गई, इतनी गंदगी होती है उसमें कि जानवर भी नहीं खा सकता। तो हम लोग भिखारी नहीं है, हम लोग मेहनत कश इंसान है। हमारे हाथों को काम देंगे तो हम लोग मेहनत करेंगे। लेकिन मोदी जी मुंबई में आए तो महंगाई का जिक्र नहीं किया, बेरोज़गारी का जिक्र नहीं किया। तो जिसके बारे में अभी हिंदुत्व करके हर गांव में, गलियारी में हम लोग ढोंगी हिंदुत्व की यात्राएं निकल रही है। तो हिंदुत्व का कहाँ सवाल है? मैं भी हिंदू हूँ, हमारे 80 करोड़ लोग, 80% लोग हिंदू है। हम मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब भाई है। महंगाई का कोई धर्म नहीं होता, सबको महंगाई है। तो हमें बहकाने की बातें मत करिए। वो भाजपा वालों को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो हमारा हिंदुओं का भगवा है वो त्याग का प्रतीक है, और भाजपा का हिंदुत्व है ढोंग का प्रतीक है और भोग का प्रतीक है। ये सत्ता में बैठते हैं और इनको ये मालूम नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए मालूम नहीं। लोगों को लड़ाने का जैसे अंग्रेज़ों ने किया था वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो अपना रहे, लेकिन लोग अभी मूर्ख नहीं बन सकते। हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्या होगा? हमारी इंडियन आर्मी सक्षम है, वहाँ पर वो करेंगे, काम करेंगे। चाइना बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, आपको सत्ता में बिठाया है, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप बोले थे महंगाई कम करूँगा, तो महंगाई कम करो, बेरोज़गार लोगों को, युवकों को नौकरियाँ दो। ये 2 इश्यूज़ 130 करोड़ से 100 करोड़ लोगों के हैं। लेकिन आप कहते थे कांग्रेस ने ये 70 साल में कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने पहले सुई नहीं बनती थी, कांग्रेस ने इतना बड़ा विकास किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, नरसिंह राव, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह सरकार, इनका विकास ये अदानी अंबानी को बेच रहे हैं, पूरा देश बेच दिया है। पहले हमारा देश के स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने वाले महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 गुजरात के थे, और अभी ये दोनों है बदमाश, ये पूरा देश बेचने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये नहीं सहेंगे। जनता रास्ते पे आएगी। ईडी कितने लोगों को ईडी लगाओगे? हमारे ऊपर ईडी लग सकती है? नहीं लग सकती। इनकम टैक्स की रेट हमारे ऊपर नहीं, इनकम ही नहीं तो टैक्स कहाँ है? कितने लोगों को जेल में डालोगे? लोग क्यों डरते हैं? डरना नहीं चाहिए। राजनीति के विशेषज्ञ बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है। संविधान कहता है
कि लोगों को सरकार को प्रश्न पूछने का अधिकार है, तो हम वही पूछ रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी कम करो, और क्या, हमें थोड़ी लड़ाई है। ताई, लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि अगर मोदी जी को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन विपक्ष एकजुट हो नहीं पा रहा है, तो इसकी पहल कौन करे? शरद पवार जी करेंगे? नहीं, विपक्ष पूरा एकजुट हो गया है। महाआघाड़ी इसका ही एक प्रतीक थी। विपक्ष एकजुट हो गया है, लेकिन मोदी जी को बोलना वो ईवीएम मशीन हटा दे, वो कभी सत्ता में नहीं रह सकता। ईवीएम मशीन से ये जीत रहे। बिहार में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, लोग देख रहे हैं। गरीब लोग आके कहते हैं कि ये ठप्पा मारना का पहला जो बैलेट पेपर का था वो लाओ, ये ईवीएम मशीन नहीं चाहिए, इसमें जादूगरी है, अमित शाह उसमें माहिर है, तो ये हमें नहीं चाहिए। ईवीएम से नहीं, आप बैलेट पेपर पे करो ना, जैसा अमेरिका में होता है वैसा इंडिया में करो। अब सीधे चलते हैं मुंबई के कार्याध्यक्ष नरेंद्र राणे जी अब चाहते हैं कि जैसे ताई ने बताया कि अब मतदान जो है ईवीएम पे नहीं होगा, बैलेट पेपर होगा। ये कैसे संभव हो पाएगा? ये तो सभी पक्षों की मांग है। आप देख रहे हैं कि जितने भी भारतवर्ष में जो राजकीय पक्ष है, चाहे वो राष्ट्रीय हो या राज्य पक्ष के दल हो, उन्होंने सभी ने ये मांग की है। लेकिन ये बात भारतीय जनता पक्ष और उनके सभी नेताओं को मालूम है कि अगर ईवीएम मशीन चली जाएगी तो ये लोग जीत नहीं पाएंगे, इसके लिए वो लोग ये टाल रहे हैं। और ख़ास करके जन जागरण यात्रा जो है वो 3 तारीख को विद्याताई चौहान इन्होंने महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की तरफ से चालू की है। पवार साहब के उपस्थित में 3 जनवरी को चालू हुए। ये पूरे महाराष्ट्र में जाने वाली है। सभी प्रश्न हो, बेरोजगारी हो या महंगाई हो, उसके खिलाफ जो है पूरे महाराष्ट्र में जाने वाली है। थाना हो, पालघर हो, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ करके ये मुंबई में आई है। मुंबई के सभी विधानसभा क्षेत्र जो है 36, वो 36 जिले में सभी ये जनजागर जाके जो लोगों के प्रश्न है उनके प्रति जागृति निर्माण करने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में करने वाली है। इसलिए चलता बाबू भत्रे जी, एक सवाल आपसे भी ले लूँ मैं। अच्छा, कहीं ना कहीं विद्याताई चौहान महाराष्ट्र की अध्यक्ष बाबू भत्रे जी के वार्ड तालुका के अंदर कार्यक्रम हुआ है। बाबू भाई, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि आपका, कहीं ना कहीं जो काम था आज सर चढ़कर बोल रहा है। बाबू भाई, ये यात्रा अब यहाँ से निकल रही है, कहाँ तक जाएगी? आज का जो यात्रा है यहाँ से हम लोग निकल के कलीना जाएगी, कलीना से कुर्ला जाएगा, कुर्ला के से हम लोग बांद्रा ईस्ट, बांद्रा वेस्ट, उसके बाद हम लोग विले पार्ले से बांद्रा वेस्ट तक हम लोग जाएंगे। पूरी जिला में, उत्तर मध्य मुंबई जिला में जाने वाली है। पूरे जिले में जाने वाली है ये यात्रा। बाबू भाई, जन जागरण यात्रा कितना प्रभाव पड़ेगा मोदी और सरकार है महाराष्ट्र की या केंद्र की, कितना असर पड़ने वाला है? जैसे कि हमने साल तो देखा हुआ है कि लोग महंगाई त्रस्त हैं, जाहिर से लोग आरोप लगा रहे हैं बार मुंबई में रहने वाले, देश में रहने वाले लोग। तो इस तरह जब भाड़ू यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इस तरफ जगह इतिहास मालूम रहेगा। महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट जो नमक यात्रा निकाली, दांडी यात्रा, उस टाइम कितने लोग थे? वही शुरुआत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विद्याताई चौहान, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, जयंत पाटिल के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में घूम के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। गांधी जी ने यात्रा निकाली थी अंग्रेजों के खिलाफ, आप किसके खिलाफ निकाल रहे हैं आप जी? गांधी जी ने यात्रा निकाली थी अंग्रेजों के खिलाफ। आज हम लोग के देश में ही अंग्रेज बन के जो लोगों को कंपनियां बेच रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग निकाल रहे हैं सरकार। कहीं ना कहीं साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार, उनके खिलाफ आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक आक्रोश कहीं ना कहीं जन जागरण यात्रा के माध्यम से साफ तौर पर देखा जा रहा है। ये यात्रा आज यहाँ से शुरू हुई है, पूरे महाराष्ट्र में घूमने वाली है मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ। कैमरामैन सचिन भोसले साथ मैच को फ्लैश न्यूज।